ईवीएम हटाओ। हाँ। ईवीएम नहीं हटाओगे ना तो आंदोलन होगा। अरे हम बहिष्कार करते हैं और चुनाव में नहीं जाएंगे ईवीएम मशीन पे होगा तो। देखिए 4 सीट नहीं आएगी अगर ईवीएम हटती है तो। हाँ। ईवीएम हटती है तो बाकी ये ईमानदार है सच्चे बैलेट पेपर पे चुनाव कराओगे हो भूतनी गालो। ईवीएम हटाओ उसको। तुम्हारी फटती है क्या? बैलेट पेपर पे आओ ना पता चल जाएगा तुम्हें। चुनाव में नहीं करेंगे। बिल्कुल ना उतरेंगे नहीं हम, क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना है, देश की बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है, किसानों की लागत मेहनत को बचाना है। आज भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, ये भाजपा निर्वाचन आयोग है। नया नाम बिल्कुल भाजपा निर्वाचन आयोग है। इसमें भाजपा के लोग घुसे हुए हैं। बार बार ईवीएम मशीन की वकालत करते हैं लोग। हजारों कंप्लेंट आ गई ईवीएम मशीन के खिलाफ, मगर कहीं भी रोकथाम नहीं करी। इन्हें पता है ईवीएम से आ जाते हैं, इसलिए जनता के हक में काम नहीं कर रहे। जो मर्जी करो, सब तो चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की तुम्हारी माँ की हो, तुम कम नहीं हो, तुम डके तो मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे ज्यादा आतंकवादी देशद्रोही। भाजपा को 2024 में 400 से ज्यादा सीटें आएंगी, ये बात कह रहे हैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता। एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि देश में अहम मुद्दा है ईवीएम। और नंदा भाई राजपूत ईवीएम को लेकर मुखर आवाज रखते हैं, अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखते हैं। तो क्या कहेंगे नंदा भाई, जो कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अगर ईवीएम रहा तो भाजपा 400 के पार 2024 में। तो कांग्रेस को हाथ दिख रहा है क्या? कांग्रेस ही तो ईवीएम लाई थी। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, और जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन तब तक रहेंगे पाखंडी ढोंगी कमीन, और देश की नहीं बचने देंगे। जमीन सब बेच देंगे भूतनी के। इससे देश को बचाना है और ईवीएम को हटाना है। ईवीएम जब तक नहीं हटती है तो ये समझ लीजिए ईवीएम के माध्यम से जो लोकतंत्र को जो बंधित किया जा रहा है, जो संविधान को खत्म किया जा रहा है, और देश की जो मूलभूत जन सुविधाएं हैं उनको खत्म किया जा रहा है, और ये पाखंडवाद की जो स्थिति पैदा करके ना डर नहीं है। यही वजह है कि आप ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने ईवीएम लिया, वही कांग्रेस कह रहे हैं कि भाजपा जो है ईवीएम से जीत रही है। खुलेआम कह रहे हैं कि अगर 24 में नहीं रोका गया तो 400 के पार 5 देखिए तीसरा टर्म होगा भाजपा। दर्द होता है कांग्रेस के चिल्लर खटमलों को। ये कांग्रेस के चिल्लर खटमल में कांग्रेस का माई बाप भी तो समझे इस बात को। है कब कहेगा राहुल गांधी, कब कहेगा, कब कहेंगे इनके अध्यक्ष, कब कहेंगे कांग्रेस के, कब सोनिया गांधी कहेंगी। तो वो जो मेन जो मुखिया हैं वो तो बोले ईवीएम के खिलाफ। ये क्यों नहीं बोलते? ईवीएम से हार भी स्वीकार कर लेते हैं और जीत भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इन दोनों का तो एक खेल है, समझे नहीं? एक कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस ईवीएम लाई, समझेंगे? और मलाई किसने खाई? भाजपा ने। और यही कांग्रेस ने राम मंदिर आंदोलन का ताला खुलवा दिया, और आंदोलन किसने किया? भाजपा ने। तो कांग्रेस भाजपा एक ही है, और ये नहीं चाहती हैं कि जो भारतवासी हैं वो आगे बढ़ सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दों पे काम किया जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, इस पे नहीं करना चाहते। लेकिन राम मंदिर की नींव पर जो है ना भाजपा खड़ी हुई है। लेकिन ईवीएम का मसला हम पे बात करेंगे, वो अलग मुद्दा है। ईवीएम कांग्रेस लाई, लेकिन आप जैसे लोग जिंदाबाद क्रांति पार्टी के आप संस्थापक हैं, आवाज उठाते हैं। और भी तो पार्टियां वो कहाँ खुलकर बोलती है, जब कांग्रेस हारती है तब बोलती है। हालांकि तेलंगाना में जीतने के बाद खामोश रही। अरे भाई कांग्रेस भाजपा एक ही तो है, तो मैनेजमेंट है इनका कि कहीं कांग्रेस आएगी कहीं बीजेपी आए, मैनेजमेंट है। और ये नहीं चाहते कि भारतीय लोगों को उनके हक और अधिकार मिले, समझे? उनको सबको वंचित रखना चाहते हैं हक और अधिकारों से। वो ये लड़ाई रखना चाहते हैं कांग्रेस और भाजपा के नाम पर। देश में आंदोलन कराए रखना चाहते हैं हिंदू मुसलमान का। तो हिंदू मुसलमान से राजी, ये देखो जब से आए हैं तो मॉबलिंग चिकी तो हो रही है धर्म मजहब के नाम पे कि भगवान वहां दबा है, यहाँ भगवान दबा है, यहाँ देवी देवता दबे। अब ये देवी देवता इतने कमजोर है कि तुम जो राम राज्य वाले हैं, जो भगवान को मानने वाले, तुम्हारे भगवान के शासन में देवी देवता भाग भाग के दबक रहे हैं। नंदा भाई डर रहे हैं। देवी देवता भी बात नहीं कर रहा, ईवीएम आप मुद्दा उठाते हैं क्योंकि कांग्रेस कह रहे 400 के पार। तो सवाल आप कह रहे कि कांग्रेस दोनों मिली भगत है, तो डालने का काम करते हैं। ईवीएम को क्यों बदनाम किया जा रहा है नंदा भाई? ईवीएम तो कांग्रेस भी आई है, ईवीएम से ही कांग्रेस आई भाई। मैं कह रहा कांग्रेस भाजपा एक ही है भाई। कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने बनाई जनसंघ, और भाजपा तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, समझे? ये लोग देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। जो देश के क्रांतिकारी थे, चाहे अशफाक उल्लाह खान हो, सरदार भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, और बहुत सारे नेता क्रांतिकारी रहे, सबको फंसाने का काम किसने करा? ये कांग्रेस थी।
जिसने तड़ीपार होने पर मजबूर किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। यही आरएसएस के लोग थे जिन्होंने फंसाने का काम किया इनको, भगत सिंह को लेकर उन सबको, समझे। इन लोगों ने इनके साथ जो क्रांतिकारी लोग थे, जो चाहते थे देश को संपूर्ण आजादी मिले, उनके खिलाफ काम किया। आज भी भगत सिंह के लिए क्या बोलते हैं, आज भी कहा उन्हें राष्ट्र में शहीद का दर्जा दिया ठीक तरीके से, कहीं नहीं दिया इन्होंने। तो ये लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। ये अंग्रेजों की जो 200 वर्ष अंग्रेज रहे यहाँ, अंग्रेजों की जो यहाँ उछलकूद करते रहे मौज मस्ती, उनकी मानसिकता की नाजायज संतान है कांग्रेस भाजपा। कैसे होगा अगर ईवीएम की बात करें, क्योंकि इलेक्शन 24 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, अगर वाकई कांग्रेस की नीयत साफ है या अन्य दलों की साफ है, जो अपने आप को विपक्ष कहते हैं भूतनी के, वो सभी इकट्ठे जाएं और भारत निर्वाचन आयोग को लिखें कि हम ईवीएम का विरोध करते हैं और बहिष्कार करते हैं, समझे। ये निंदनीय है। ये लोग अरे अभी करें, हो क्या रहा है, करें। किसने लिख के दिया? हमारी पार्टी, हम लिख के दे के आएंगे और हम आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, हम कहेंगे बहिष्कार करते हैं। अरे हम बहिष्कार करते हैं और चुनाव में नहीं जाएंगे ईवीएम मशीन पे होगा तो। अब चुनाव में नहीं करेंगे, बिल्कुल ना, उतरेंगे नहीं हम। निर्वाचन आयोग का विरोध बिल्कुल जाएंगे, वहां लिख के आएंगे और आपको भी बुलाएंगे, जब दे के आएंगे, लिख के ठोक के आएंगे। क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना है, देश की बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है, किसानों की लागत मेहनत को बचाना है, समझे नहीं। और जो जवान बन रैंक बन पेंशन के मांग रहे पूर्व सैनिक, आखिर क्या दिक्कत है ईवीएम से? आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? भाई इलेक्शन बेईमान मशीन है, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन है, इलेक्शन बेकार मशीन है, इलेक्शन बलात्कार मशीन है। ये देश के लोकतंत्र का सबका बलात्कार कर रहे हैं ये महाभ्रष्टाचारी। और इनके शासन में इससे जो चुन के आए हैं तो क्या अच्छे काम किए। महिलाओं बहन बेटियों के बलात्कार हुए, चाहे मणिपुर में जाओ, निर्वस्त्र करके सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को मारा, उसके गुप्तांगों में उंगलियां डाली गई और सरेआम सामूहिक रूप से बलात्कार किया। अब ये देख लो इनके शासन में राम राज, जहाँ कहते हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश में रामलला आ रहे हैं, रामलला को ढूंढ के लाए हैं, समझे। ये भूतनी के रामराज की बात करते उसी के राज्य में तो मेरी बात सुन लो, उसी रामलला को लाया वही वोट दे रहे हैं। तो अरे उसी के राज्य में बांदा में क्या होता है, वहां की जो जिला जज है सिविल जज अर्पिता साहू, वो कह रही है मेरी इज्जत को खतरा है, मेरा यौन शोषण हो रहा है। वहां के जो जिला जज उसका शोषण करते हैं और बेचारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाती है, फिर वहां सुनवाई नहीं। तो ये किसकी वजह से? ईवीएम मशीन का नंगा नाच है। लेकिन नहीं भाई, नंगा नाच नहीं है। जो राम भक्त को लाए हैं, राम जी को, वही लोग भाजपा को वोट करते हैं। अब तो कहे मंदिर का पुजारी रहा है क्या मोदी, जो ये लेके आया? कहीं हवन कुंड करता था क्या? ये क्या है नौटंकी? कहीं भी कुछ बन जाता है, चयन आ जाएगा, सेना का बन गया। अभी अरे कोई भक्त नहीं, अरे कोई भक्त नहीं, ईवीएम जीतते भाई। ईवीएम हटाओ ना। अगर वाकई ईमानदार हो, सच्चे हो तो आप बार बार जवाब दे रहे हैं। आज भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, ये भाजपा निर्वाचन आयोग है। और इसमें नया नाम बिल्कुल भाजपा निर्वाचन आयोग है। इसमें भाजपा के लोग घुसे हुए हैं। और कौन लोग घुसे हुए हैं? तो जो लोकतंत्र के साथ बार बार ईवीएम मशीन की वकालत करते हैं। भाई एक बात बताओ, इतने सारे लोग, हजारों कंप्लेंटें आ गई इनके खिलाफ, ईवीएम मशीन के खिलाफ, मगर कहीं भी रोकथाम नहीं करी। क्यों नहीं करी भाई? आप मुझे बताओ। मुझे लगता है भारत निर्वाचन आयोग में भी कुछ आतंकवादी और देशद्रोही मानसिकता के लोग बैठे हैं। इनकी कौन कार्रवाई करेगा? ईडी सीडी दुनिया भर में पहुंच जाती है। इतने इनके शासन में इतने घोटाले हो रहे हैं, उनकी कौन सीबीआई जांच करेगा? आखिरी सवाल है नंदा भाई की ईवीएम से क्या क्या खतरा है, किसको खतरा है? क्या 24 में 400 सीट ले आएगी? देखिए 4 सीट नहीं आएगी अगर ईवीएम हटती है तो। ईवीएम हटती है तो वाकई ये ईमानदार है, सच्चे, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ बे, हो भूतनी का लो, ईवीएम हटाओ उसको। तुम्हारी फटती है क्या? बैलेट पेपर पे आओ ना, पता चल जाएगा तुम्हें। और इन्हें अगर इन्हें पता हो जाए ना बैलेट पेपर पे चुनाव होना, इन्हें पता है ईवीएम से आ जाते हैं, इसलिए जनता के हक में काम नहीं कर रहे। ना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन्हें पता है जो मर्जी थोपो, जो मर्जी करो। सब तो चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की तुम्हारी माँ की हो, भरबो और दल्लो, तुमने देश की जो है ना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और यहाँ के जो गरीबों को, शोषितों को, वंचितों के जो अधिकार छीने हैं, तुम कम नहीं हो, कम डकैत हो, आतंकवादी देशद्रोही हो। ये मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे ज्यादा आतंकवादी देशद्रोही है। और एक समय आएगा कि इनका भी बुरा वक्त आने वाला है। जब इनकी जांचें होंगी ना, होगी क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं दिखाएगी? वो जी न्यूज का जो है, जो कौन सा है, चंद्रा फंद्रा, उसके करोड़ों हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए। क्यों? इसका बाप है, रिश्तेदार है, जीजा है इसका मोदी का, ये जिसके इसने पैसे माफ करे। आप मुझे बताओ ना, प्रधानमंत्री के खिलाफ तो क्यों कहेंगे नहीं? अब एक बात बता, वो किसानों क्यों नहीं कर्जे माफ करते?
है वो कौन है जो मोदी यहाँ से गए? मोदी कौन है? मोदी गारंटी दे रहे अरे 3 मोदी गए, गारंटी है। हाँ गारंटी है, गारंटी है। इनके शासन में रोजगार नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। इनके शासन में बहन बेटियों की इज्जत बचना मुश्किल है, ये गारंटी है। इनके शासन में शिक्षा के केंद्र खुलना मुश्किल है, ये गारंटी है। देश झुकने नहीं देंगे, ये अरे भी तो गारंटी है। इनके शासन में देश की माँ बहन एक कर देंगे, ये गारंटी है। इनके शासन में ये प्रधानमंत्री हवाई यात्राओं हवाई जहाज से उड़ेगा और गरीब के कपड़े लुत्ते भी उतार देंगे, नंगा कर देंगे, ये गारंटी है। बहन बेटियों की इज्जत लूट लेंगे, ये गारंटी है। बनाएंगे, ये गारंटी है। काहे का राम मंदिर क्या चाटने को दे रहा है, खाने को दे रहा है, रोजगार दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। जनवरी को दिवाली मनाएगा देश। काहे की दिवाली? देश का दिवाला निकाल के, देश का दिवाला निकाल के दिवाली मनाएगा ये। और कौन सी दिवाली तो मिलती है कार्तिक मास की अमावस्या को। ये कहाँ का मंदिर? अरे कहाँ का पुरोहित है भूतनी के? दिवाली उसी दिन बनती है, रोज बन जाती है बे। ये तो तुम तो करते हो अपने हराम का माल खा के किसी भी दिन करो। सजाया गया है, भव्य लग रहा है, कुछ भी कर ले भाई, दुनिया में नाम हो रहा है। मेरे बात सुनो, पिछली दिवाली पे, अभी दिवाली पे ही देखा था कितने दिए जलवाए और कितने गरीब थे, गरीबी और भुखमरी दिख रही थी। छोटी छोटी बच्चियां उसमें से बुझे हुए दियों में से तेल निकल रही थी, अपना घर का उजाला करने के लिए, अपनी रोटी बनाने के लिए, अपनी सब्जी साग सब्जी करने के लिए। बताओ ये गरीबी है, ये रामराज है? ये दिवाला निकाला देश का, ये दिवाला दिखाएंगे, फिर तेल के दिए जलाएंगे, नौटंकी पे। देश के बहन बेटी और बच्चों को देखो, जो बहन देश की भारत माता है। मेरी बात सुनो, भारत माताओं को 87 करोड़ भारत माताओं को 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं देते हैं, लाइन में लगा के उसे भिखमंगा बना दिया। तो इस देश का जो प्रधानमंत्री खुद 35 साल भीख मांगा हो, भूतनी का है वो भीख, उसके पास तजुर्बा क्या है भीख मांगने का? तो भीख ही देगा ना वो, भीख मांग और देश को भिखारी बना देगा। देश के लिए भीख और भाई एक बात बता, तुझे नहीं पता 2.5 लाख रुपए का कर्जदार है तू आज की डेट में, और जब इनकी सरकार नहीं थी 50,000 रुपए का कर्जदार था, 2 लाख का कर्जा बढ़ा दिया तुम्हारे ऊपर। और तुम्हें कहता दान कर रहे हैं, हमारी मेहनत का खा के भिख मंगो, तुम हमें दान करोगे? है और मैं बता रहा हूँ कि भाई इस टाइम बहुत बुरी हालत है देश की। और ये पाखंड मत करो, देश का दिवाली दिवाला निकाल दिया भूतनी क्यों? और देश की जनता त्राहिमाम है, ईवीएम हटाओ। ईवीएम नहीं हटाओगे ना तो आंदोलन होगा। और फिर मैं कहता हूँ सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, बांध टूटता धीरज का तबाती होती है। अत होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा और क्रांति होगी। भाई कह रहे हैं कि अगर ईवीएम नहीं बैन हुआ तो देश में आंदोलन होगा, क्योंकि 24 का इलेक्शन